सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर साउंड इज नॉट क्लियर। आवाज आ रही है सबको? हाँ आवाज रही है। यस सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। सर। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, वो बोर्ड विजुअल है ना, व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो कल हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग मुझे मुझे पहले बताना क्या ये वाला पार्ट विजुअल है जो दिखा है ये वाला? यस सर। यस सर। ये वाला पार्ट यस सर। और ये यस सर। ये सब विजुअल है ना, ये सब मार्कर? यस सर। ठीक है, मैं इसी अंदर में लिखूंगा। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी। काफी कुछ हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा है, ठीक है? सभी लोग हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है और एक सर्कल है। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो साउंड का और वीडियो का तो बताना। जैसे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए सेंटर है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल में है और ये इधर है बॉटम पॉइंट। ठीक है, एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, स्पीड इसका क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड है, मींस ये एंगल 90 डिग्री। कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, calculate change in velocity between point A and B. Calculate change in velocity between point A and B. Okay, clear है क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अगर विजुअली कोई प्रॉब्लम हो, दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बताना। इसको सोल्व करो फिर आगे चलेंगे। इसका फॉर्मूला कल हमने बात किया था। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या है बीबी? किधर है बीबी? वर्टिकल या अपवर्ड है ना बीबी, एंड ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अकॉर्डिंग टू फिगर, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। सर्कुलर मोशन में
सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वेलोसिटी का, मींस पॉइंट ए पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और बी पर वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे इधर और यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। फाइंड क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल माइनस इनिशियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, vb प्लस माइनस va। मींस दो वेक्टर का एडिशन है। कौन से दो वेक्टर? वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस, वेक्टर b एंड वेक्टर माइनस। देन कैसे अरेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। vb किधर है? वर्टिकली अपवर्ड। va किधर है? va हॉरिजॉन्टल है, इधर है, राइट साइड है, बट माइनस va तो लेफ्ट साइड होगा ना, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ माइनस va। देन दिस इज रिजल्टेंट ऑफ vb प्लस माइनस va, दैट इज va माइनस ab माइनस va। ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? देन vb स्क्वायर प्लस va स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज vb है कितना? मैग्नीट्यूड दोनों का 10 ही है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है सबको? समझ में आया? यस सर। ओके, किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। ओके, पहले का क्लास में दिख रहा था कि अभी ठीक दिख रहा है? विजुअलिटी में, ऑडियो वीडियो में पहले ठीक था कि अभी ठीक है? अभी ठीक है। अभी ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। ठीक है, तो अब तुम लोग जो चैप्टर है 3, जो चैप्टर है 3, उसको आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में होंगे। चैप्टर नंबर 3 होमवर्क क्या होगा? होमवर्क क्या होगा? एक्सरसाइज। किसका एक्सरसाइज? तो चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे एक और टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं ज्यादा ऊपर लिख दिया था, पता नहीं ये पार्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं मिटा के नीचे लिख रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, ऑडियो में, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, बोर्ड अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बताना। सर राइट साइड का थोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा, राइट साइड का नहीं दिख रहा है? यस सर, अब क्लियर है। ओके, चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सीरियसली केयरफुली ऑब्जर्व करना, सीरियसली केयरफुली ऑब्जर्व करना। चैप्टर थोड़ा सा ठीक ठाक है लेवल में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं
प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का मोशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे सच टाइप ऑफ 2D मोशन, हम लोग लिखेंगे सच टाइप ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन है प्रोजेक्टाइल, 1D नहीं है। तो लिखेंगे सच टाइप ऑफ 2D मोशन, सच टाइप ऑफ 2D मोशन which occurs under acceleration due to gravity, which occurs under acceleration due to gravity, which occurs under acceleration due to gravity. Such type of 2D motion which occurs under acceleration due to gravity or any constant acceleration is known as projectile motion, is known as projectile motion. क्लियर हुआ? सभी लोगों ने नोट किया है प्रोजेक्टाइल मोशन के डेफिनेशन को, डिफाइन कर लिया? Yes, sir. ओके, अब मैं एक बात बताता हूँ, इसमें दो मैटर है, इसके अंदर दो बातें आई हैं। एक तो कि 2D मोशन है, क्योंकि हमने बोला क्या सच टाइप ऑफ 2D मोशन, मतलब ये 2D मोशन है। लेकिन कैसा 2D मोशन है? तो ये ऐसा 2D मोशन है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन या g के अंडर में मोशन हो रहा हो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो तुम छोड़ भी सकते हो, मेनली g के अंडर में हो रहा हो। हमने बोला सच टाइप ऑफ 2D मोशन भी चक्कर अंडर सच टाइप ऑफ 2D मोशन, मतलब ऐसा 2D मोशन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में हो रहा हो, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब सिर्फ 2D मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है, 2D के साथ साथ 2D मोशन के साथ साथ क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होना चाहिए, तभी जाके प्रोजेक्टाइल फॉर्म होंगे, तभी जाके प्रोजेक्टाइल फॉर्म होंगे, तभी जाके प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म होंगे। मींस 2D मोशन, एवरी 2D मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है। Such type of 2D motion which occurs under acceleration due to gravity projectile motion। तो अच्छे से डेफिनेशन समझ लेंगे, डिफाइन अच्छे से कर लेंगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, सॉरी ये x है और ये y है। सभी लोग बताएंगे अगर कोई पार्टिकल इस लाइन में मोशन कर रहा हो, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा हो, फिर पॉइंट सी पे जा रहा हो, बताना सभी लोग पॉइंट ए का अगर कोऑर्डिनेट है x, y या x1, y1, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सभी लोग बोलेंगे Sir, X2, Y2. X2, Y2. x2, y2। x1 y1। अगर ये x1 है तो क्या ये भी x1 होगा? No, sir. Sir. अगर ये x1 Y1. है, ये डिस्टेंस अगर x1 है तो क्या ये भी x1 ही होगा? No, sir. No, sir. X2 and Y। इसीलिए हमने इसको x2 ले लिया, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? Y1. Y. अब c कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? x3, x2 x3 y। Y2. Y1. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं कि y चेंज हो रहे हैं कि दोनों चेंज हो रहे हैं इस लाइन में? X change हो रहा है। X change हो रहा है। ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इट मींस ये 1D मोशन है। कैसा मोशन है ये? एक ऐसा मोशन है
1D motion. 1D मोशन, ऐसा मोशन जिसमें ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो 1D मोशन होता है और 2D मोशन नहीं होता। मतलब कभी भी ऐसा मोशन जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई नहीं, इट मींस एक ऐसा मोशन है। 1D motion. नोट कर लिया इसको, फिगर को। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्ही लोग सभी लोग सोच समझ के बताना पड़ेगा, अच्छे से बताना है सभी लोगों को। ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स या वाई? Y. Y. Right. दोनों चेंज होंगे? कौन बोल रहा है दोनों चेंज नहीं होंगे? अगर No, X sir. अगर x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x1 ही होगा, y Y2. Y2. इट मींस ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो कैसा मोशन है? 1D motion. 1D motion. समझ में आ रहा है कि 1D मोशन किसको कहते हैं हम लोग? Yes, sir. So Yes, that sir. is x2 y1 or x2 y2. ये गलत है, ये गलत है। x1 क्योंकि x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है ना। x कोऑर्डिनेट, इसका भी x कोऑर्डिनेट वही है जो इसका है ना? देखो Yes, sir. y तो पहले ये था, अब ये हो गया है, तो y तो इंक्रीज हो गया, बट x पहले भी ये था, बाद में भी यही है, इसलिए x चेंज नहीं हुआ है। फिगर ड्रॉ करते रहेंगे सभी लोग, फिगर जरूर नोट करेंगे। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा मोशन है, ये मोशन कैसा है? ए और बी दो पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? अगर इसका x1 y1 है तो इसका X2 Y2. X2 Y2. So X2 Y2. 2D motion. 2D motion. इसका मतलब ये कौन सा मोशन है? 2D motion. 2D 2D. motion. 2D motion. मतलब 2D मोशन का मतलब क्या होता है कि इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो तो 2D, वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 1D, और अगर 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 3D। बट अभी हम 3D नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 2D, इसलिए 3D का कोई नाम नहीं देंगे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, सभी लोग फिर से बताएंगे, ये x है और ये y है। अगर कोई पार्टिकल को ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया इधर और ये इधर ही चलता चला गया, डायरेक्ट ऐसे चलता चला गया है, कभी नीचे आया ही नहीं, तो ये 2D मोशन तो है, नो डाउट। क्या जी के अंडर में मोशन हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. एक बात बताता हूँ, तुम बॉल फेंकते हो ना ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब Yes, तुम बॉल फेंकते हो और अगर बॉल ऐसे फेंकते हो और बॉल ऐसे ही चलता चला जाता है, ऐसे ही चलता चला जाता है, वापस आता ही नहीं है उस पे, इसका मतलब क्या है? जो जी के अंडर में मोशन नहीं हो रहा है, मोशन जी के अंडर में नहीं हो रहा है। जी के अंडर में होने का मतलब क्या था कि जैसे ही हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका, जैसे ही हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका, ये पार्टिकल वापस इधर आ रहा है। ऐसे क्यों आएगा वापस? तो ड्यू टू जी इसको वापस नीचे लेके आएगा। जैसे क्रिकेट के बॉल को हम लोग फेंकते हैं, क्रिकेट के बॉल को अगर हम लोग फेंकते हैं तो क्या क्रिकेट के बॉल ऐसे वापस नहीं आ जाता है? कैच जब खेलते हैं तो एक प्लेयर फेंका बॉल तो दूसरे प्लेयर के पास जाने के लिए फिर ऐसे होता होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये 2D मोशन तो है। क्यों 2D मोशन है? क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट
x1 y1 है तो क्या इसका चेंज नहीं होगा, x2 y2 नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. इसका x और इसका x अलग हो गया, इसका y और इसका y अलग हो गया, तो ये 2D मोशन है। इसका x, इसका y ये है और इसका y ये, y चेंज हो गया, x भी चेंज हो गया, x भी चेंज हो गया, मतलब ये 2D मोशन है, नो डाउट। बट 2D मोशन तो है, बट g के अंडर में मोशन हो रहा है, जो कि g ने ही इसको इधर खींच के लाया है वापस अर्थ पे। तो एक ऐसा मोशन है 2D है जो g के अंडर में हो रहा है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कह सकते। यस सर, कह सकते हैं। Yes, sir. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो 2D मोशन जो g के अंडर में हो रहा हो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो इसमें 2D भी है क्योंकि हर पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और g के अंडर में भी हो रहा है, तभी तो वापस ऐसे आ गया। अगर g नहीं होता तो डायरेक्ट ऐसे चला जाता। इट मींस कि g के अंडर में हो रहा है 2D, इट मींस कि ये प्रोजेक्टाइल है। समझ में आया सबको प्रोजेक्टाइल? Yes, sir. Yes, अभी हमने प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी हम ये बता रहे हैं बस पहचानने के लिए कि कौन प्रोजेक्टाइल है और कौन नहीं है। अभी तो हम प्रोजेक्टाइल के अंदर में गए नहीं, अभी सिर्फ हम ये पहचान रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा हो सकता है। तो एक बात बताओ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पर ये जो थीटा है वो कैसा थीटा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है सर। acute. एक्यूट है। थीटा एक्यूट एंगल है, दिख रहा है हमको। थीटा क्या है? एक्यूट है। अगर ये थीटा 90 होता, थीटा इक्वल टू 90, इसका मतलब क्या होता कि पार्टिकल इधर फेंका जा रहा है ना। यस सर। देखो अच्छे से देख लो तुम लोग कि थीटा ये है हमारे पास, ये थीटा 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम थीटा को 90 करेंगे मतलब ये वाला हो गया ना इससे। यस सर। तो Yes, sir. जैसे ही किसी पार्टिकल को, ये नोट हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, नोट कर लो क्योंकि मिटाने वाले हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे हम पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर देंगे, जैसे हम वर्टिकली अपवर्ड मतलब 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, क्या पार्टिकल 2D मोशन होगा? नो सर, 1D। 1D होगा। 2D क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ का y कोऑर्डिनेट और यहाँ का y कोऑर्डिनेट भले ही चेंज होंगे लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। सेम होंगे। इट मींस कि थीटा इक्वल टू 90 पे प्रोजेक्टाइल पॉसिबल नहीं। नहीं है। ओके। अब ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, देखो ये ग्राउंड है। अगर हम किसी पार्टिकल को थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इधर फेंक दिया जाए, बॉल को ऐसे फेंक दे, देखो ऐसे ग्राउंड पे ही अर्थ पे ही ऐसे फेंक दे, तो प्रोजेक्टाइल करेगा क्या? जब अर्थ पे ऐसे फेंकेंगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई चेंज होगा क्या? नो सर। No, sir. थीटा 90 डिग्री या 0 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे एक पॉइंट ऐसा बना के लिखेंगे, एक ऐसा पॉइंट बना के लिखेंगे फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा शुड बी in between 0 to 90 degree, है ना? थीटा क्या होना चाहिए? 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए या 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों पे प्रोजेक्टाइल पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं और कुछ नहीं बताया। अभी तक मात्र हमने 2 पॉइंट बताए। एक पॉइंट कि प्रोजेक्टाइल
2D मोशन होता है। यस सर। 2D मोशन जो जी के अंडर में हो रहा हो, जिसपे जी का इफेक्ट हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया कि थीटा इन बिटवीन 0 to 90 होना चाहिए। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है चैप्टर, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो थीटा शुड बी इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, Yes, sir. लेकिन एक स्पेशल टाइप का भी प्रोजेक्टाइल है। कैसा, वो देखो यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, और ये एक टॉप ऑफ द टावर है। ये टावर है जिसका हाइट कुछ ना कुछ है, मे बी ये। अब किसी पार्टिकल को अगर तुम हॉरिजॉन्टली फेंकोगे ऐसे u वेलोसिटी से, देखना अच्छे से, अगर हमने हॉरिजॉन्टली फेंका तो g के कारण वो इधर तो नहीं जाएगा ना, वो इधर आ जाएगा। अब सभी लोग बताना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर x1 और y कोऑर्डिनेट y1 है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 लेना पड़ेगा ना, और y कोऑर्डिनेट y2। Yes, sir. Yes, sir. मोशन है या नहीं है? Yes, sir. 2D मोशन है, और ये पार्टिकल को हमने फेंका तो हॉरिजॉन्टली था, लेकिन ये ग्राउंड पे क्यों आ गया? किसी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं अपने टेरिस से, अपने छत से, अपने टॉप ऑफ द टावर से, तो नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू जी या ड्यू टू अनदर Gravity. Gravity. हाँ, ग्रेविटी मतलब ड्यू टू जी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 2D भी है और यहाँ पे ग्रेविटी भी, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे? यस सर। Yes, sir. नोट कर लेंगे सभी लोग कि प्रोजेक्टाइल ऐसा भी होता है। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल है। सबसे फर्स्ट फिगर क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन का? ये वाला, जो हमने ऐसे फेंका तो ऐसे आ गया। ये फर्स्ट फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है जिसमें थीटा क्या होना चाहिए, इन बिटवीन 0 to 90। इस केस में थीटा होना चाहिए बिटवीन 0 to 90। ये फर्स्ट फिगर है प्रोजेक्टाइल का, ये सेकंड फिगर है प्रोजेक्टाइल का। दिख रहा है सबको? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात और पूछ रहे हैं, ये टॉप ऑफ द टावर है, नो डाउट ये टावर है जिसका हाइट एज है। अब हम टॉप ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टली अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट अब हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अब हम इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ये पार्टिकल इधर जाके लेकिन इधर तो आएगा ना वापस। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, ये 2D मोशन है या नहीं है? यस सर। It is. ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। हाँ, प्रोजेक्टाइल क्यों? क्योंकि 2D भी है और ग्रेविटी भी है। यस सर। 2D भी है प्लस ग्रेविटी भी है, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जहां जहां 2D और ग्रेविटी हो, इट मीन्स कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। Yes, sir. हाँ, कोई अगर अननोन फिगर दे देता हो, फिगर नंबर 3, दिस इज फिगर नंबर 3, यहाँ लिख देंगे फिगर नंबर 3।
और ये तीनों फिगर को वन बाय वन हम प्रोजेक्टाइल के अंदर पढ़ेंगे, वन बाय वन तीनों फिगर को पढ़ेंगे। अब एक बात और पूछ रहा हूं, सभी लोग बताना कि एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये एक सेक्शन इससे थीटा एंगल पे या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। अब बताना कोई ऐसे देख रहा हो ऐसे एट एन एंगल अल्फा विद और इंक्लाइन प्लेन, तो ये पार्टिकल ऐसे नहीं आएगा क्या ऐसे? यस सर। Yes, तो sir. ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये फिगर नंबर 4। क्योंकि देख लो तुम लोग फिगर 4 को देखो, ये भी 2D मोशन है क्योंकि यहाँ का एक्स वाई अलग है। प्लस वो ऐसे फेंकने से वापस यहाँ क्यों आया? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब दिस इज 2D प्लस ग्रेविटी, दोनों है इसके अंदर। इट मींस क्या होंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया सबको? प्रोजेक्टाइल का मीनिंग समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी सिर्फ हम ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। मिटा दें इसको। Yes, sir. Yes, sir. ये तुम्हारे पास फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, हमने 4 फिगर बताए। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, इन चारों फिगर को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल को, इन चारों टॉपिक को वन बाय वन स्टडी करेंगे तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिगर 1 क्या था? फिगर 1 अपने पास क्या था? फिगर 1 ऐसा प्रोजेक्टाइल था हमारे, ऐसा प्रोजेक्टाइल था। हमने किसी को ऐसा फेंका, हमने किसी को इधर फेंका, हमने किसी को इधर फेंका है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। मान लो u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, तो ड्यू टू g ये पार्टिकल वापस अर्थ पे आ गया। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, सभी लोग इस फिगर को नोट करेंगे। इस प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। और ये फिगर ड्रॉ करेंगे, हेडिंग लेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और ये फिगर ड्रॉ करेंगे। और इसके कुछ पॉइंट हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे। तो लिखना, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस प्रोजेक्टाइल motion theta should be in between 0 to 90. Theta should be in between 0 to 90. थीटा क्या होना चाहिए? in between 0 to 90. थीटा should be in between 0 to 90. थीटा should be in between 0 to 90. समझ में आया सबको? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ। Yes. ओके, अब सभी लोग एक बात बताएंगे, इस u का एक कंपोनेंट इधर कितना होगा? Cos u cos theta. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यू cos थीटा यू sin थीटा। वेक्टर का यूज आ रहा है क्या? यस सर। दिस इज u sin Theta. U sin theta.
वेक्टर देखो, वेक्टर एक मसाला है, बिना मसाला के कोई सब्जी नहीं बनता ना, उसी टाइप से बिना वेक्टर के कोई चैप्टर होगा नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बिना कोई चैप्टर फिजिक्स में नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा वेक्टर को एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना, यूज आएगा। वेक्टर का कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएगा किसी कंपटीशन में, या आएगा तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन आते हैं, बट उसका यूज हर चैप्टर में, और वो हर चैप्टर के क्वेश्चन के साथ इवॉल्व हो जाता है। अगर आईआईटी है तो आईआईटी के लगभग 50-60% क्वेश्चन में वेक्टर यूज होगा फिजिक्स वाले में। और क्योंकि मैग्नेट में भी वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैट में भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, सारे में, पूरा मैकेनिक्स में वेक्टर, तो हर जगह वेक्टर यूज आने वाला है। 50% क्वेश्चन में वेक्टर यूज आ जाएगा लगभग। अब नीट है तो नीट में भी समथिंग इतना 15-20 क्वेश्चन को वेक्टर इफेक्ट कर देगा नीट में भी, आउट ऑफ 45। तो इसलिए वेक्टर का रिवीजन होना चाहिए। तो ए है यू कॉस थीटा और ए है यू साइन थीटा। फिगर में मेंशन कर देंगे सभी लोग, ऐसा कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, यू कॉस थीटा एंड यू साइन। अब एक बात बताना सभी लोग, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन कौन सा है? स्लोप। क्या? द स्लोप। नहीं, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है क्या? ग्रेविटी। ग्रेविटी। मतलब एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे? ऑलवेज जी। क्योंकि डेफिनेशन नहीं बताया, डिफाइन करे आप, उसी में लिखा हुआ है। डिफाइन जब किए तो हमने बताया, डेफिनेशन के अंदर बताया हमने कि ये 2D मोशन है जो जी के अंडर में हो रहा है। मतलब एक्सीलरेशन कौन है यहाँ पे? ग्रेविटी। ग्रेविटी जी। इसका डायरेक्शन किधर होता है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो बताना सभी लोग, ये जो जी है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होने के कारण वेलोसिटी के किस कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा? वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कि वर्टिकल कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट को। बोलो। सो वर्टिकल कंपोनेंट को। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी फैक्टर अपने परपेंडिकुलर वाले वेक्टर को इफेक्ट नहीं करता। जैसे ये वेक्टर है cos u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल, और एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड मतलब वर्टिकल। ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, मतलब g भी ए एक्सीलरेशन इसको कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो एक पॉइंट लिखेंगे सभी लोग, एक पॉइंट लिखेंगे इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, acceleration is vertically downward. Acceleration is vertically downward. Therefore, horizontal component of velocity. Therefore, horizontal component of velocity is not affected by the acceleration. मतलब u cos थीटा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब u cos थीटा क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट। is not affected by the acceleration. समझ में आ रहा है? यस यस सर। Yes. लिखेंगे उसी लाइन में आगे लिखेंगे and therefore horizontal component of velocity will be constant.
and therefore horizontal component of velocity will be constant. मतलब u cos थीटा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या नहीं। यस सर। मतलब इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर u cos थीटा है, इस पॉइंट पे देखो, बॉटम पॉइंट पे अगर u cos थीटा है तो यहाँ पर u cos थीटा, और टॉप पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, बोलो सर इस पॉइंट पे भी u cos, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, यू cos थीटा, और इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना। U cos theta. कंपोनेंट चेंज हुआ, No, sir. ये No, सब तुमको दिख रहा है ना। Yes, sir. यस सर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने ये भी पॉइंट पे सेम लिया, चाहे वो ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ऑल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम लिया हमने। क्यों? क्योंकि सेम ही होता है। एक बात बताए, तुम ही लोग सोच समझ के बताना, वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? Acceleration. एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को चेंज एक्सीलरेशन करता है। हमेशा वेलोसिटी को चेंज करने का काम एक्सीलरेशन का है। हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ब्रेक जो लेते हैं, जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम क्या जनरेट करते हैं, डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन से वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक्सीलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गाड़ी में जब तुम लोग एक्सीलरेटर लेते हो तो एक्सीलरेटर लेते हैं तो क्या करता है, एक्सीलरेशन देता है, मतलब गाड़ी के वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ब्रेक लेते हैं क्या देता है, डी एक्सीलरेशन। ब्रेक लेते हैं तो रोड हम लोग को डी एक्सीलरेशन दे देता है, रोड ड्यू टू फ्रिक्शन या जो भी, तो वहां से वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम एक्सीलरेशन का है और किसी का नहीं। तो इधर कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा, अच्छे से देखना। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा, इस लाइन को देखो, इस लाइन, ये ग्राउंड है, यहां से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत करवाया कि 20 से फेंका अपवर्ड, तो आगे चल के मान लो 15 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अबे 0 होने के बाद क्या और ऊपर जा सकता है? No, sir. इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम हाइट जाते जाते वेलोसिटी क्या होता है, एच Zero. मैक्स जाते जाते वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 ना। 0. यस सर। लेकिन कौन सा वेलोसिटी, वर्टिकल ना। यस सर। Yes, sir. Sir. यहाँ पे वर्टिकल ही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अब एक बात बताओ, ये जो u sin थीटा है वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये भी मैक्सिमम हाइट पे 0 होना चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट ये है, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u sin थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर 0। Zero. जाएगा u sin थीटा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होते हैं। तो लिख लो एक लाइन, फिगर में तो मेंशन कर ही दो, फिगर में मेंशन कर दो, लेकिन एक लाइन भी लिखो, एट मैक्सिमम हाइट। पहले तो फिगर जो दिख रहा है वो पूरा कंप्लीट करो, ये वाला नहीं, ये वाला की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिया है हमने। प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो ये फिगर सिर्फ मेंशन करना है, ये फिगर सिर्फ मेंशन करना है।
अगर किसी ने ये भी लिख दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन हम ये पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें तो समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए है, बट मेन चीज है नोट करने के बाद लिखेंगे एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी, सब पॉइंट बनाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इज 0। एट मैक्सिमम हाइट, सॉरी, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल में जो वेलोसिटी लो क्या हो गया, 0। चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ पे 0 कौन हुआ है, u sin थीटा। अगर u sin थीटा 0 नहीं होता तो और ऊपर ले जाता, क्योंकि इसका काम ही है ऊपर ले जाना, इसका काम है अपवर्ड ले जाना। देखो u sin थीटा का काम है अपवर्ड ले जाना, u sin थीटा, u cos थीटा का काम है हॉरिजॉन्टल ले जाना। u cos थीटा अपवर्ड ले जाएगा, u sin थीटा हॉरिजॉन्टल ले जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर जब तक u sin थीटा 0 नहीं होता तब तक तो ऊपर ले जाएगा ना, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट हो गया, मतलब अब ऊपर नहीं जा रहा है, इट मींस u sin थीटा यहाँ पे 0 है। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब एक और बात बताते हैं, सभी लोग सुनेंगे। एक और बात बताते हैं, इस फिगर को देखो, यहां से 20, 15, 10, 5, 0, 20, 15, 10, 5, 0 मतलब डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, डिक्रीज हो रही है। जब वापस लौटेगी, अब 0 के बाद तो पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में नहीं आ सकता ना हमेशा के लिए, बिल्कुल एक स्मॉल इंस्टेंट पे यहाँ पे रेस्ट में होगी, लेकिन वापस जब लौटेगी तो यहाँ -5, यहाँ -10, -15, मतलब जिस हाइट पे वापस आ गई, जाने में जिस हाइट पे 15 है उसी हाइट पे आने में -15 है। एक क्लियर हुआ? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड है और यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड वाले को Negative. तो एक बात तुम ही लोग बताओ मेरे को, तुम ही लोग बताना कि यहाँ पर अपवर्ड में है u cos u sin थीटा, दिख रहा है यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पे अपवर्ड में है u sin थीटा, तो इसी लेवल में जब यहाँ पर आ जाएगा तो नीचे में क्या होगा, Minus. डायरेक्शन। बात एक ही है, u sin Theta. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इस लाइन को फॉलो करता है, जाने में 20 है यहाँ पर तो आने में भी 20, यहाँ पर अगर 15 है तो आने में भी 15, बट अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर जाने में 10 दिन, आने में भी -10, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पर जाने में 5 था तो आने में भी 5 ही होगा यहाँ पे, बट -10, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जाने में u sin थीटा, तो यहाँ पर सेम लेवल में आने में u sin थीटा, लेकिन अपोजिट। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट है u cos थीटा ना, और ये वाला u sin, यस सर। ये कहाँ से आया? इस u को ब्रेक करने से आया है ना। Yes, sir. यस सर। इस u cos थीटा, ये जो u है ये कहाँ से, इस u को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, u cos थीटा, u sin। अगर हम वापस ऐड कर दे तो वापस u आ जाएगा ना। यस सर। तो तुम ही लोग बताना अगर इन दोनों को वापस ऐड कर दे तो यहाँ भी तो u आ जाएगा ना, यहाँ पे भी। यस सर। और ये एंगल कितना? थीटा। Theta. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बस एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा तुम लोगों को, ये थीटा निगेटिव में लेना। क्यों? क्योंकि ये वाला थीटा इधर है ऊपर में, देखो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन।
और ये वाला डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है यस और सर क्लॉकवाइज वाला थीटा, नेगेटिव होता है। ये क्लॉकवाइज वाला है ना, इसलिए नेगेटिव थीटा लेना। मतलब ये है मेरा, ये यहाँ पे थीटा ही रहने दो, बट कोई पूछे तो बोलना कि माइनस थीटा है। क्लियर हुआ? यस सर यस सर Yes, sir. कोई पूछेगा कि फिर रिप्रेजेंट क्यों नहीं किए, कोई पूछ सकता है ना कि रिप्रेजेंट क्यों नहीं किए, तो बोलना कि एंटी क्लॉक बोल। अगर कोई पूछेगा कि रिप्रेजेंट क्यों नहीं किए, तो बोलना कि एंटी क्लॉकवाइज माइनस में ही होता है, चाहो तो माइनस लो, नहीं भी लो, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव ही होता है। क्लियर हुआ? यस सर यस सर Yes, sir. एक बात बताऊं, ये जो u है ना, इसका इधर का कंपोनेंट u cos थीटा नहीं, माइनस cos, u cos माइनस थीटा होगा। बट क्या होता है कि cos माइनस थीटा इज cos थीटा, देयरफॉर u cos थीटा, u cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। इसीलिए ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, इसीलिए हमने ऐसे लिखा। और यहाँ पर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसीलिए तो डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पे पॉजिटिव ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो या ऐसे ले लो, बात एक ही। कोई यस सर दिक्कत किसी को? नो सर योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। अच्छे से 1-2 मिनट टाइम लेके इस सारे फिगर को रिवीजन करो, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाए तो 2 मिनट रुक जाना चाहिए। अब तुम लोग एनसीईआरटी के जो होमवर्क है वो करके जरूर लाना। आज कौन सा डे है? सैटरडे है ना? सैटरडे है, और कल संडे हो जाएगा तो फ्री रहोगे तुम लोग, और मंडे को नहीं, हम ट्यूसडे को डाउट क्लास में करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर Yes, sir. ओके, ट्यूसडे के डाउट क्लास में हम एनसीईआरटी चैप्टर 3 करवाएंगे, ठीक है? इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, और कभी लेंदी हो तो समझना, घबराना नहीं है। पूरे प्रोजेक्टाइल क्या, पूरे फिजिक्स को हम 2-3 बार पढ़ा देंगे। ऑफलाइन अब होने वाला है, और हम 2-3 बार पढ़ा देंगे पूरे फिजिक्स को। एक बार में दिक्कत होती है सबको, क्योंकि ये सब पहली बार देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दिमाग में कुछ बैठा, कुछ नहीं भी बैठा, तो डाउट क्लास में वापस बोल देना, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अगर चाहे। बस ये ध्यान रखना है कि हम क्या बोले वो सुनो, वापस रिवीजन कर देता हूँ 2 मिनट में, वापस रिवीजन कर रहा हूँ 2 मिनट में, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है? हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन लिया, ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस। किसी पार्टिकल को इधर हमने प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल इधर आ गए, यू से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, यू कॉस, और एक कंपोनेंट यू साइन थीटा। हमने क्या बोला कि यहाँ पर इस फिगर में जी डाउनवर्ड है और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल है, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई इफेक्ट नहीं करता, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, याद रखिए, ठीक है? कांस्टेंट हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है।
इसीलिए इस पॉइंट पे भी u cos थीटा ही रहेगा हॉरिजॉन्टल में, इस पॉइंट पे भी u cos थीटा ही रहेगा हॉरिजॉन्टल में, इस पॉइंट पे भी u cos थीटा ही रहेगा हॉरिजॉन्टल में। समझ में आया क्या? यस सर। अब u sin थीटा की बात करो तो u sin थीटा इनिशियली तो u sin थीटा है वर्टिकल में, लेकिन टॉप पॉइंट पे u sin थीटा 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे ये मैक्सिमम हाइट, ये वाला हाइट जो है वो मैक्सिमम है प्रोजेक्टाइल का, तो मैक्सिमम हाइट पे एच मैक्सिमम पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होते हैं हमेशा, इसीलिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी को 0 कर दिया। वर्टिकल वेलोसिटी 0 होते, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होते, तो इसीलिए हमने 0 कर दिया। और हमने क्या बोला कि जिस लेवल, यहाँ पर मैं बोला क्या कि जैसे इस पॉइंट पे हमने क्या बोला कि जाने के टाइम में इस पॉइंट पे अगर 10 है तो आने के टाइम में इसी पॉइंट पे -10 होगा। जाने के टाइम में इस पॉइंट पे अगर 5 है वेलोसिटी तो सेम वेलोसिटी बट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे 5 होगा, इसीलिए प्लस है ये माइनस, मतलब सेम लेवल में सेम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब इस लेवल में तो u sin थीटा है वर्टिकल में, वही इस पॉइंट में होगा u sin थीटा। लेकिन एक किसके लिए बोला हमने? वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है, ये सिर्फ वर्टिकल के लिए बोला। ये जो हमने बोला कि इस हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है 10, तो इसी हाइट पे वर्टिकल आने के टाइम में भी 10 ही होगा बट माइनस का, मतलब सेम लेवल में सेम वर्टिकल वेलोसिटी बट डायरेक्शन अपोजिट, मतलब यहाँ पर यस सर। यहाँ पर u sin थीटा तो यहाँ पे भी u sin थीटा, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड। फिर हमने क्या बोला, ये जो u है, ये जो u है, इसी से हमको ये दोनों मिले, u cos थीटा एंड u sin थीटा, इस u से मिले हैं 2, मतलब इस u को ब्रेक करके 2 लाया, तो इन दोनों को अगर वापस ऐड कर दें तो u आ जाए। उसी टाइप से अगर इन दोनों का एडिशन से अगर u आता है, इसका मतलब इन दोनों के एडिशन से भी u आएगा, लेकिन वो u का डायरेक्शन इधर होगा, और a एंगल कितना होगा? थीटा, a कितना होगा? थीटा। ये थीटा को निगेटिव में लिखे नहीं है हम, निगेटिव, ये निगेटिव में हमने लिखा नहीं, बट ऑलरेडी ये निगेटिव है, क्योंकि अगर एरो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, तो ये क्लॉकवाइज एरो है इसलिए निगेटिव। तुम यहाँ चाहो तो निगेटिव लिख सकते हो, नहीं, बट बोलना निगेटिव ही है। तो इस u का एक कंपोनेंट इधर आ गया, u cos थीटा इधर आ गया। बहुत लोग ये सोचेंगे कि ए वाला थीटा क्यों नहीं, तो अगर ये थीटा होता तो ये वाला cos नहीं, sin नहीं, cos होता, cos इधर है इसलिए थीटा इधर किया है cos। समझ में आया क्या? यस यस सर। यस सर। ये पूरा हमने रिवीजन करा दिया, पूरा हमने रिवीजन करा दिया है, और इस पे क्वेश्चन भी करा देंगे हम, ठीक है, इस पे पूरा क्वेश्चन भी हम करा देंगे अगले क्लास में। ये सिर्फ रिवीजन, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़े हैं वो भले ही बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं आज प्रोजेक्टाइल के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, क्योंकि कल का क्लास जो अगला क्लास होगा वो बहुत स्मूथ होगा, बहुत इजी होगा, और ये तुम किसी बुक में जाके ढूंढोगे मिलेगा नहीं, ये सब खुद के रिसर्च से, खुद के ऑब्जर्वेशन से सब किया हुआ है, ये किसी बुक में इतना डिटेल में ऐसे बताएगा नहीं, तुम ढूंढ लो, पता कर लो, नेट पे भी जाके देख सकते हो, इतना डिटेल कभी बोलेगा ही, तो इसीलिए जाके घर में अच्छे से देख लेना, ठीक है। आज मैं इतना ही रख रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। प्रॉब्लम हुई है किसको? नो सर। ओके, चलो Thank you, ठीक sir. है।